अपने घर से थाली में भात ले गए और लोटा में पानी ले गए। तो पानी से हाथ तो धो लिया उसने। जब थाली उसके आगे रखा गया तो कहा कि ये भात तो हम नहीं खाएंगे हम। तो बोले कि तो क्या खाएंगे? तो बोले हमको रोटी दो। तो बोला कि रोटी तो हमारे पास अभी है नहीं कि जो हम रोटी दे सकते हैं। तो उसने क्या किया कि हमारे बहुए की तरफ थाली को हाथ से धक्का दे दिया कि ये ले जाओ, नहीं खाएंगे, नहीं तो आओ जाओ, तुम्हारे घर में आग लग जाएगा और तुमको कड़ी पड़ जाएगा। करीब एक सप्ताह से इनके घर में अचानक आग लग जाता है। कोई भी लोग कपड़ा है पूरा जल गया, दुकान का सामान जला है, गेहूं चावल जो भी जल गया है, खाटी जो भी इनका घर का है। कारण पर नहीं पता चल रहा है। कारण तो हम लोग तो भाई विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। बड़ा परेशान परिवार है पूरा, विचलित है। ठंड के मौसम में बाहर लोग सो रहे हैं। ये मांग सरकार अचानक से लग जाता है। हाँ, लगातार जांच का विषय है। प्रशासन सीओ बीडीओ सिरहाटी के और रोहित तो एसडीओ साहब हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार के गया जी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गया जी के एक घर में पिछले 7 दिनों से लगातार आग लग रही है। कई कमरे और दुकान में अचानक आग लगने की बात पीड़ित परिवार बता रहा है। अब मामले की हकीकत क्या है यह फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन जो चर्चा है उसके अनुसार एक साधु का श्राप इस परिवार को लगा है। तो आपको बता दें कि एक अजीबोगरीब घटना ने एक परिवार की नींद उड़ा दी है। इस परिवार का कहना है कि उसके घर में लगातार 7 दिनों से आग लग रही है। आग लगने की लगातार घटना होने से पूरा परिवार परेशान है। वहीं यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। यह मामला गया जी के शेरघाटी प्रखंड के कचौड़ी गांव का है। फिलहाल यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है वहां, और लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि 15 दिन पहले एक साधु महाराज आए थे। उन्हें रोटी खाने को नहीं दिया गया तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे घर में आग लगेगी, और तब से यह घटना घट रही है। ऑटोमेटिक लग जा रहा है अपने आप। कहाँ और किस जगह पर? पूरे मकान के पूरे रूम में लग जा रहा है अपने से। अच्छा, आग लगी में कौन कौन चीज जला अब तक? हमारे घर में जल गया, फेस फ्रंट में तो दुकान था किराना का, उसमें सब जल गया। और घर में कुछ चावल भी जल गया, कुछ गेहूं भी जल गया, और कपड़ा लत्ता तो एकदम जल ही गया करीब करीब। कितना तो किसी को तो दोष दे नहीं सकते सर। जैसे 7 दिन से आपके यहाँ आग लग रहा है, उससे पहले आग नहीं लगता था, आखिर कारण क्या है? क्या कुछ ऐसा घर में हुआ है? कुछ ऐसा हुआ नहीं है। 7 दिन पहले, आज से करीब 15-16 दिन पहले हमारे यहाँ कोई आदमी आया था। कौन था वो? अब कौन थे ये पता नहीं, मांगने खाने वाले आदमी थे। अच्छा, देख कुछ चूल बढ़ा हुआ था, कोई दाढ़ी बढ़ा हुआ था। तो हमारे मंझली बहू बाहर में थी, तो उसको देखा तो कहा कि हमें कुछ खाना दो। तो उसने आया, घर में आया तो औरों परिवार से पूछा कि कोई मांगने खाने वाला आया हुआ है, तो कुछ खाने के लिए खोज रहा है। तो मेरे घर के और लोगों ने बोला कि अगर बच रहा है, देखो बच रहा है, कुछ तो खिला दो, क्या दिक्कत है खिलाने में। तो अपने घर से थाली में भात ले गए और लोटा में पानी ले गए। तो पानी से हाथ तो धो लिया उसने। जब थाली उसके आगे रखा गया तो कहा कि ये भात तो हम नहीं खाएंगे हम। तो बोले कि तो क्या खाएंगे? तो बोले हमको रोटी दो। तो बोला कि रोटी तो हमारे पास अभी है नहीं कि जो हम रोटी दे सकते हैं। तो उसने क्या किया कि हमारे बहुए की तरफ थाली को हाथ से धक्का दे दिया कि ये ले जाओ, नहीं खाएंगे, नहीं तो आओ जाओ, तुम्हारे घर में आग लग जाएगा और तुमको कड़ी पड़ जाएगा। उसी के 2-4 दिन के बाद से हमारे क्या ये सब घटना चालू हो गया। कचौड़ी गांव के लखन मिस्त्री इस संबंध में बताते हैं कि 15 दिन पहले उनके घर के बाहर एक साधु आए थे। उन्होंने मेरी मंझली बहू से खाने को मांगा। मंझली बहू ने थाली में चावल और पानी से भरा लोटा दिया, लेकिन साधु महाराज ने कहा कि उन्हें रोटी चाहिए। मंझली बहू ने कहा कि अभी रोटी नहीं है, तो वह आग बबूला हो गए और उन्होंने चावल की थाली उसकी ओर करते हुए कहा कि तुम्हारे घर में अब आग लगेगी। इसके बाद से यह घटना लगातार हो रही है। हम पूरे परिवार के लोग परेशान हैं, वो ऐसा कहते हैं, और कहते हैं आगे कि घर में आग लगने से बाहर रहने को हम विवश हैं। वहीं आपको बता दें कि लखन मिस्त्री बताते हैं कि साधु के श्राप के बाद उनके घर के कई कमरों में आग लग चुकी है। अचानक आग लग
जाती है, कोई पता नहीं चलता है कि यह आग कैसे लगती है। यह रहस्यमय आग है और आग कभी भी कपड़े में, कभी खटिया में, कभी कंबल, अनाज आदि में लग रही है। लखन मिस्त्री यह भी बताते हैं कि हमारे घर में न तो बिजली का कनेक्शन है और न ही आग लगने के कोई अन्य कारण है, फिर भी अचानक अपने आप आग लग रही है। इससे पूरा परिवार भयभीत है। अब घर में रहना छोड़ सड़क पर आ गए हैं हम। आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर है। सारा सामान घर के बाहर निकाल रख दिए हैं। वहीं इस घटना को लेकर गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं। इस प्रकरण को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार, तंत्र मंत्र, ओझा गुणी बता रहे हैं तो कुछ इसे साजिश भी बता रहे हैं। फिलहाल आग लगने की घटना की स्पष्टता नहीं हो सकी है। पीड़ित परिवार के मुताबिक अचानक आग लगने की घटनाएं उसके घर में हो रही है। वहीं इस तरह की घटना की जानकारी मिलते ही कचौड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया और भाजपा नेता संतोष कुमार गुप्ता भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना देखकर हम लोग भी हैरान हैं। करीब एक सप्ताह से इनके घर में अचानक आग लग जाता है। कोई भी लोग कपड़ा है पूरा जल गया, दुकान का सामान जला है, गेहूँ चावल जो भी जल गया है, खाटी जो भी इनका घर का है सामग्री सब जल के राख हो गया है। और लगातार मैंने ये घटना घट ही रहा है, कल तक घटा है। सारा परिवार रोड पर है, लोग सो रहा है ये ठंड के मौसम में। कारण पर नहीं पता चल रहा है। कारण तो हम लोग तो भाई विश्वास ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है। बाकी जब देखे अपने आँख से हम लोग तो हमको विश्वास हुआ कि ये सब हो रहा है। जबकि सब रूम में जला हुआ है, जो भी कपड़ा आ रहा है और जल जा रहा है, जिनका भी सामग्री। बड़ा परेशान परिवार है पूरा, विचलित है। ठंड के मौसम में बाहर लोग सो रहे हैं। तो सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे इस परिवार का सहयोग करें। और जो भी इनका क्षतिपूर्ति है, दुकान था किराना की दुकान भी नुकसान हुआ, दुकान ही बंद है। गरीब आदमी हैं, ये कमाते हैं तो इनका परिवार चलता है पूरा इनका लखन का। आप लोग सहयोग कीजिए, हम लोग इनका जो बनेगा हम लोग सहयोग का प्रयास कर रहे हैं। ये मांग सरकार अचानक से लग जाता है। हाँ, लगातार जांच का विषय है। प्रशासन सीओ बीडीओ ऐसे घाटी की और तो एसडीओ साहब हैं, सब लोग आके देखें इनका कि कैसे ऐसे हो रहा है। और बड़ा घटना है, विचित्र है। हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये पहली बार हम लोग आज ऐसा इसी तरह घटना हम लोग देखे हैं। तो सरकार से मांग करेंगे इस परिवार का सहयोग करें। और जो भी तो आपको बता दें कि फिलहाल ये जांच का विषय है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर अचानक किसी के घर में आग लगने की घटना कैसे हो रही है, क्या माजरा है। फिलहाल पीड़ित परिवार सड़क किनारे ठंड में रह रहा है। प्रशासन के द्वारा इस परिवार की मदद की जाएगी, यही मांग उठाई जा रही है लोगों के द्वारा। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।